था सेकंड ड्रॉप के लिए। भाई साहब इतने दिनों से वो सेकंड ड्रॉप कह रहा है। चल ठीक है, सुन ले, जितने बच्चे इस बैच में सेकंड ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, मैं उनसे बोलूंगा सबसे पहले क्लास तो आप बिल्कुल ऐसे ही अटेंड करो जैसे मास्टर पढ़ा रहा है। हर एक सवाल में ये ढूंढने की कोशिश ना करें कि ये मेंस का है या एडवांस का है, ऐसा बिल्कुल ना करें। क्लास का कंटेंट जिस फ्लो में जा रहा है उस फ्लो में जाने दे और बढ़िया तरीके से जो क्लास में मास्टर समझाने की कोशिश कर रहा है उसको कैच करने की कोशिश करें। आगे बात समझ में? अब क्योंकि आपको सेकंड प्रॉपर हो, इसका मतलब आप जे एडवांस नहीं दे सकते, तो अब घर पे जाके फिर अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें सबसे पहले तो लगाओ जे मेंस के पीवाईक्यू। ठीक, ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जब आप जे मेंस का पेपर नंबर 1 देने जाओ, अटेम्प्ट नंबर 1 देने जाओ, तो आपके सारे जे मेंस के पीवाईक्यू 2 से 3 बार आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। घर पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उन्हीं सवालों की जो सवाल आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, उन्हीं लेवल के सवालों की प्रैक्टिस करो। कोई बड़े बड़े सवाल 5-5, 6-6, 7-7 लाइन के क्वेश्चंस ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप केवल एक काम कीजिए, जो छोटे छोटे सवाल होते हैं, 2-2, 3-3 लाइन के सवाल होते हैं, जो जे मेंस में आए हुए सवाल हैं पिछले 15 साल के, मैं 5 साल नहीं बोल रहा हूं, पिछले 15 साल के, उन सवालों की प्रैक्टिस आप 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 3 बार कीजिए। बिलीव मी, अगर वही सवाल आपने 2 से 3 बार लगा लिए, अपना समय बचाओ। अपने समय बचाने का मतलब जो सवाल बड़े बड़े लंबे चौड़े होते हैं, जो सवाल को एचसीबी के कुछ बड़े बड़े सवाल जो आपको करने होते हैं, अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो समय बचा के उन्हीं सवालों को 2-2, 3-3 बार लगाओ। क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे जे मेंस का, तो आप देखोगे कि वो सवाल वही, ऑलमोस्ट वही सवाल आने वाले हैं, बट डेटा चेंज होकर आने वाला है। जो पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज है जे मेंस के, वही क्वेश्चन डेटा चेंज होकर तुम्हें देखने मिलने वाले, वही क्वेश्चन तुम्हें डेटा चेंज होकर वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। हमारी बात समझ में? ठीक, अगर किसी के पास मॉड्यूल है तो यस मॉड्यूल आप लगाओ, जो बड़े बड़े सवाल है वो जाने दो अभी के लिए। क्लियर है? क्योंकि जब बड़े सवाल आने नहीं है तो भाई साहब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधी सी बात ये है। क्लियर है? ये चीज, बस इन चीज का ध्यान रखना है, खत्म कहानी, हो गया। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वहां के जो पहले लेवल की एक्सरसाइज होती है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल की एक्सरसाइज, वही एक्सरसाइज लगाओ, और एक बार लगा लो तो उसी को दोबारा लगा लो, तिबारा लगा लो। तो हमारी बात, मल्टीपल चॉइस बिल्कुल ना लगाएं। सुन ले मेरी बात, जो सेकंड ड्रॉपर हैं उनको मैं बोल रहा हूं कि मल्टीपल चॉइस बिल्कुल ना लगाएं। क्यों ना लगाएं? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आना ही नहीं है। जब आना ही नहीं है तो भैया वही वाली बात हो गई, 20-20 खेलना है तो टेस्ट मैच काहे खेल लो भाई, सीधा 20-20 पे अटैक करो, खत्म कहानी।